सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है, हम विश्व को समझाने में सफल हुए हैं। 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाने की दिशा में भारत अनेक आर्थिक क्षेत्र में उदारतापूर्वक अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। देश सिर्फ रुपयों से ही आगे बढ़ता है ऐसा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी प्राकृतिक संपदा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, जो देश जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसका सामर्थ्य में भी जवानी होती है। और उसके साथ हमने उन नीति निर्धारणों की दिशा में आगे बढ़े हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दिशा में। और भारत को आजादी के बाद जितनी मात्रा में एफडीआई मिला होगा, उससे आज कई ज्यादा मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ रहा है। भारत को दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, भारत को एक चमकते हुए सितारे के रूप में, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई, दुनिया की सब एजेंसी उसको, भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। विश्व भी भारत को अपना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में टॉप पर देख रहा है। तो ये स्थिति का निर्माण हुआ है। लेकिन इन सब के साथ भी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, इसकी अहमियत बहुत होती है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय के पास ये सामर्थ्य है, उसे एक्सपोजर मिला हुआ है, उसने कुछ न कुछ अपने जीवन में हासिल भी किया है। ये भारत का बुद्धि धन, भारत का ये अनुभव धन जो आज विश्व में फैला हुआ है, मैं उनको भी निमंत्रित देता हूं कि आपके पास जो सामर्थ्य है, जो अनुभव है, उसको अगर आपको लगता है कहीं हिंदुस्तान में काम आ सकता है, जिस देश ने आपको बड़ा बनाया, उस मिट्टी के कर्ज चुकाने की दिशा में अगर आपको लगता है, तो शायद इससे उत्तम अवसर कभी नहीं आएगा। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, शायद ही अमेरिका में विश्व के सभी समाज यहां रहते हैं, दुनिया के हर देश के लोग रहते हैं, लेकिन शायद ही यहां रहने वाले हिंदुस्तान के लोगों को जितना आदर और सम्मान देते हैं, जितना प्यार मुझे मिला है, शायद ही दुनिया में किसी लीडर को मिलता होगा।
लेकिन कभी-कभी लगता है कि इस पीढ़ी के बाद क्या, जो इस पीढ़ी के अंदर जज्बा है वो आने वाली पीढ़ियों में भी बना रहेगा क्या। और उसके लिए भारत के साथ आपका ब्रिज बना रहना बहुत जरूरी है। आपकी नई पीढ़ी भारत से जुड़ी रहे, इसके लिए आपका निरंतर प्रयास होना बहुत आवश्यक है। जिन जिन राज्यों से आप आते हैं, हर राज्य ने इन दिनों अपने यहाँ प्रवासी भारतीय लोगों के लिए कोई न कोई डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने भी दिल्ली में एक अच्छा प्रवासी भारतीय भवन बनाया अभी, और मैं तो चाहूंगा जब आए तो जरूर उसे देखें। उसमें रहने की व्यवस्था भी है, वो सुविधाएं आप ही के लिए हैं। आपने देखा होगा, मुझे इन दिनों इवन मैं भी सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद भी विदेश मंत्रालय यानी कोट पैंट टाई पहनना, बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाना, दुनिया में सफर करना, सामान्य मानवीय के नाते वही छवि थी। 3 साल में आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने मानवता की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अस्सी हजार से ज्यादा हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी देश में कहीं न कहीं संकट में फंसे तो प्रोएक्टिव होकर के भारत सरकार उनको सही सलामत ले आई और अपने घरों में उनको वापस ले गई। 80,000 ये छोटी संख्या नहीं है। आज से 20 साल पहले किसी भी देश में आप जितने सुख चैन की जिंदगी जीते थे, गत 20 साल में जो बदलाव आया है, हर पल विदेश में रहते हुए भारतीय को रहता है यार कुछ होगा एक हो। आज उसको 3 साल से चैन है, कुछ भी हो जाए हमारी एम्बेसी यहां है, रास्ता खोजिए। अभी आपने देखा होगा, भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी, लेकिन वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची, आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको लेने। मैं जब पहले यहां आता था तो बैठते ही विदेश में रहने वाले हमारे बंधुओं से बैठते ही शुरू होता था, साहब एयरपोर्ट पर उतरते ही टैक्सी वाला, साहब उतरते ही कस्टम वाला, साहब जाते ही गंदगी, यही सुनता था मैं। साहब पता नहीं, मन नहीं करता, यही सुनता था। आज मेरे लिए खुशी की बात है, विदेशों से जितनी चिट्ठियां आती हैं उसमें अधिकतम चिट्ठियां उस देश के एम्बेसी में जो बदलाव आया है, एम्बेसी जो प्रो पीपल हुई है, भारतीयों की वहां दरकार की जाती है, जो माहौल बदला है, उसकी तारीफ की चिट्ठियां ही चिट्ठियां मुझे मिलती रहती हैं।
हमने नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। अब आपको मालूम है, आपने जब पासपोर्ट लिया होगा, कितने पापड़ बेल करके पासपोर्ट लिया होगा। आज हर पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट के सेंटर खोले जा रहे हैं और जो पासपोर्ट 6-6 महीने तक बड़ी मुश्किल से मिलता था, आज 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं भी सोशल मीडिया से काफी जुड़ा हुआ हूं। आप लोग भी नरेंद्र मोदी ऐप बराबर देखते रहते होंगे, नहीं देखते होंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया से किसी एक डिपार्टमेंट की ताकत कैसे बढ़ती है, वो अगर उत्तम से उत्तम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया है। भारत में हर व्यक्ति नोट करता है, जो विदेश मंत्रालय कोट पैंट टाई तक ही सीमित था, आज वो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के साथ जुड़ गया है। ये पहली बार देश में हुआ है। विदेश मंत्रालय रात को 2 बजे भी किसी पीड़ित ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो, 15 मिनट में सुषमा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है। 24 घंटे में सरकार एक्शन लेती है और परिणाम लाके रहते हैं। ये है गुड गवर्नेंस, ये है प्रो पीपल गवर्नेंस, ये है एक सेंटिमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो जिम्मा दिया है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 3 साल बेमिसाल रहे हैं और आने वाला हर पल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खपाते रहेंगे। आपका साथ और सहयोग मिला है, आप इतनी बड़ी मात्रा में आए। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि बाद में फोटो सेशन होने वाला है। मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। उस बीच में जब तक आप लोग सज्ज हो जाएं, मैं कुछ लोगों से मीटिंग पूरी करके आता हूं आपके बीच में। आप रेडी हो जाइए, तो उस समय आपसे नमस्ते हो जाएगी। मैं फिर एक बार आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।